अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर नंबर 4 में। और इस लेक्चर में हम डेटाबेस के बारे में स्टडी करेंगे कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, डेटाबेस हमारे पास क्या है? शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। हम डाटा जो कि लॉजिकली रिलेटेड है, लॉजिकली रिलेटेड से मुराद ये है कि अगर हम एक डेटाबेस बना रहे हैं जो कॉलेज की है, उसमें हम कॉलेज से रिलेटेड ही डाटा रखेंगे, बैंक से रिलेटेड नहीं रखेंगे। और एक डेटाबेस अगर आप बैंक की बना रहे हैं तो उसमें बैंक से रिलेटेड डाटा रखेंगे लेकिन कॉलेज से रिलेटेड डाटा नहीं रखेंगे। लाइब्रेरी की डेटाबेस है तो उसमें लाइब्रेरी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होगी, स्टूडेंट के रिज़ल्ट से मुतल्लिक नहीं होगी। रिज़ल्ट से मुतल्लिक डेटाबेस है तो उसमें स्टूडेंट के रिज़ल्ट से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होगी, लाइब्रेरी से मुतल्लिक नहीं होगी। तो हमारे पास ऐसा डाटा जो आपस में रिलेट करता हो, लॉजिकली रिलेटेड हो, उसकी शेयर्ड कलेक्शन, उसे शेयर कर दिया जाता है मुख्तलिफ यूज़र्स के दरमियान ताकि एक से ज़्यादा यूज़र उसे इस्तेमाल कर सकें। वो हमारे पास क्या होती है? डेटाबेस होती है। और इसे डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और किसी भी इदारे की जो भी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम इसे डिज़ाइन करते हैं। अब एक कॉलेज है, वो अपने सारे के सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज़ करवाना चाहता है तो हम उस कॉलेज की ज़रूरियात जो है, उसकी जो इंफॉर्मेशन नीड्स हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह वो मैनेज करना चाहता है उसके लिए इसे बनाएंगे। कोई बैंक है तो हम इसे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। कोई कंपनी है, हम उसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। तो इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जिस इदारे के लिए आप इसे बना रहे हैं उसकी सारी ज़रूरियात को ये मुकम्मल तौर पर पूरा कर सके। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट अनेबल यूज़र टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। अब डेटाबेस हमने समझ लिया क्या है। अब इस डेटाबेस को हमने कंप्यूटर में बनाना है ताकि इसमें डाटा एंटर हो सके, डाटा को इस्तेमाल किया जा सके। तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसके ज़रिए हम डेटाबेस को बनाते हैं वो हमारे पास कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके ज़रिए ही हम यूज़र को इस काबिल करते हैं कि वो डिफ़ाइन बता सके डेटाबेस के बारे में, उसको क्रिएट कर सके, फिर वो एक दफ़ा बन जाए तो मेंटेन किया जा सके, और कंट्रोल एक्सेस के कौन कौन डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकता है और कितना हिस्सा डेटाबेस का कौन इस्तेमाल कर सकता है, इस सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये काम जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होते हैं जो हम अपनी ज़रूरत के लिए डेवलप करते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट इंटरेक्ट्स विद डेटाबेस, जो कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट का मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आप डेटाबेस में डाटा स्टोर कर सकते हैं और इसके ज़रिए गेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे मोबाइल फ़ोन में जो मैंने नंबर स्टोर किए हुए हैं वो एक डेटाबेस है। अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोन बुक ओपन करता हूँ ना, इसे हम कहेंगे डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, कि ये वो प्रोग्राम है जिसमें वो जो फ़ोन नंबर्स की डेटाबेस है उसमें से हम कोई नंबर सर्च भी कर सकते हैं, उसमें कोई नया नंबर ऐड भी कर सकते हैं, उससे कोई पुराना नंबर डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के साथ बाय इशूइंग एन एप्रोप्रिएट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू द डीबीएमएस। और जिस तरह से ये काम होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेज या वो ज़बान है जिसके ज़रिए डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस से इंटरेक्ट होता है, डेटाबेस तक डाटा सेंड करता है या डेटाबेस से डाटा गेट करता है ताकि पूरा सिस्टम हमारे सामने काम कर सके। डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम स्टडी करते हैं। एडवांटेजेस कुछ इस लेक्चर में हम देखते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं हमारे पास। सबसे पहला तो हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई एक फ़ायदा ऐसा नहीं है जो कि हमें इससे मिलता हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, नंबर ऑफ़ एडवांटेजेस हैं डेटाबेस अप्रोच के जो कि एप्लीकेशन सिस्टम में हमें मिलते हैं, इंक्लूडिंग सबसे पहला कंट्रोल ऑफ़ डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। जो पुराना फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था उसमें एक ही डाटा हम अलग अलग स्टोर करते थे, इससे डाटा डुप्लीकेट हो जाता था। लेकिन द डेटाबेस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट द रिडंडेंसी बाय इंटीग्रेटिंग द फाइल। डेटाबेस अप्रोच मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर डाटा को इंटीग्रेट करती है, इकट्ठा करती है, इसलिए हमारे पास जो रिडंडेंसी है, डुप्लीकेशन है, वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है या पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है।
ऑल्दो द डेटाबेस अप्रोच डज नॉट एलिमिनेट रिडंडेंसी एंटायरली, बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं हमें डाटा को एक से ज़्यादा जगहों पर रखने की या स्टोर करने की ज़रूरत होती है, इसलिए टोटली तो इसे ख़त्म एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी इनहेरिट इन द डेटाबेस, लेकिन जितनी ज़्यादा तादाद में रिडंडेंसी होती है उसको इसमें कंट्रोल कर लिया जाता है। डाटा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होने का मतलब है डाटा का ठीक होना। फ़र्ज़ करें एक ही स्टूडेंट का नेम और एड्रेस हमने एग्ज़ाम में भी स्टोर करवाया हुआ है, उसी का नेम और एड्रेस हमने लाइब्रेरी में अलग स्टोर करवाया हुआ है, और वही नेम और एड्रेस हमने अलग स्टोर करवाया हुआ है एडमिशन में। स्टूडेंट एक ही था लेकिन उसका डाटा रिडंडेंसी की वजह से 3 जगहों पर स्टोर है। अब कल अगर उस स्टूडेंट का एड्रेस चेंज होता है और वो आकर कहता है कि मैंने अपना एड्रेस चेंज करवाना है, वो एडमिशन में तो जाकर एड्रेस चेंज करवा लेता है, लेकिन लाइब्रेरी में उसका एड्रेस पुराना पड़ा हुआ है, एग्ज़ाम में उसका एड्रेस पुराना पड़ा हुआ है। इसे हम कहते हैं कि डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, रिडंडेंसी की वजह से डाटा इनकंसिस्टेंस हो गया। लेकिन डेटाबेस क्योंकि रिडंडेंसी को कंट्रोल करती है या ख़त्म करती है, इसलिए हमारे पास इनकंसिस्टेंसी होने के चांसेस कम से कम होते हैं। बाय एलिमिनेटिंग और कंट्रोलिंग रिडंडेंसी द डेटाबेस अप्रोच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंसीज अकरिंग। रिस्क कम से कम हो जाता है, डुप्लीकेशन कम है, एक ही जगह पर डाटा अपडेट करना है, तो इसका मतलब चांसेस ख़त्म हो गए कि हमारे पास डाटा इनकंसिस्टेंट होगा। इट एंश्योर्स ऑल कॉपीज़ ऑफ डाटा आर केप्ट कंसिस्टेंट, और जैसे हमने कहा था बाज़ औक़ात हमें एक से ज़्यादा कॉपीज़ डाटा की रखनी पड़ती हैं, ऐसी सूरत में ये यकीन दहानी होगी कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो लाजमी तौर पर जितनी भी कॉपीज़ हमारे पास डाटा की हैं सबको कंसिस्टेंट रखेगा। अगर एक में कोई चेंज आती है उस चेंज को सब में किया जाएगा। मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ डाटा, एक ही तरह से के डाटा से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। विद द इंटीग्रेशन ऑफ द ऑपरेटेड डाटा इन ए डेटाबेस अप्रोच, क्योंकि डेटाबेस अप्रोच में हम डाटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, इट मे बी पॉसिबल टू डिराइव एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द सेम डाटा। हमारे पास एक ही डाटा था, जैसे फॉर एग्जांपल मरदमशुमारी का डाटा, सेंसस का डाटा मौजूद है, उसी डाटा से आप ये भी गेट कर सकते हैं कि कितने फ़ीसद लोग शहर में रहते हैं, कितने फ़ीसद लोग देहात में रहते हैं। उसी डाटा से आप ये भी गेट कर सकते हैं कि कितनी आबादी हमारी पढ़ी लिखी है और कितनी आबादी पढ़ी लिखी नहीं है। मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज 40 से कम है। तो एक ही तरह के डाटा से मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन जो है उन्हें हासिल किया जा सकता है और बड़ा आसान है उन्हें हासिल करना। शेयरिंग ऑफ डाटा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका हमारे पास ये है कि अगर हम कुछ ऐसा डाटा मौजूद है हमारे पास जो हम एक इदारे में मुख्तलिफ़ यूज़र्स के दरमियान शेयर करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि हम उसे अलग अलग कॉपी करें जिससे डाटा की डुप्लीकेशन पैदा हो, एक ही जगह डेटाबेस में डाटा स्टोर करके उन सब के दरमियान शेयर किया जा सकता है। इम्प्रूव डाटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब है डाटा का करेक्ट होना, ठीक होना। हम डेटाबेस के ज़रिए डाटा की इंटीग्रिटी को बेहतर बनाते हैं। इंटीग्रिटी प्रोवाइड किस तरह से करते हैं? वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टोर डाटा, के जो डाटा हमने स्टोर किया है वो कंसिस्टेंट है और वैलिड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने डेटाबेस में किसी का नाम स्टोर कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि जब आप डेटाबेस में या कहीं भी किसी का नाम स्टोर करते हैं तो नेम में सिर्फ अल्फ़ाबेट आते हैं, नंबर्स नहीं आते। तो हम डाटा इंटीग्रिटी इम्प्रूव किस तरह से करेंगे? हम एक रूल बनाएंगे, उस रूल को कहा जाता है कंसिस्टेंसी रूल। इसे कंसिस्टेंसी रूल भी कहते हैं या कंस्ट्रेंट या कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। ये रूल हमें बताएगा कि जिस फील्ड में आपने नाम एंटर करना है उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता। इसी तरह आप किसी का टेलीफोन नंबर एंटर कर रहे हैं, अब टेलीफोन नंबर में हमें पता है सिर्फ नंबर होंगे, अल्फ़ाबेट नहीं हो सकते। वहाँ हम ऐसा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं जिसकी मदद से उस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ नंबर आएंगे और हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वगैरह नहीं आएंगे। तो इंटीग्रिटी आमतौर पर किस तरह से लगाई जाती है? कंस्ट्रेंट्स की सूरत में, और वो रूल्स होते हैं। वो कंस्ट्रेंट क्या हैं? वो कंसिस्टेंसी रूल्स हैं, ऐसे रूल्स हैं जिनके ज़रिए डाटा को कंसिस्टेंट रखा जाता है और दैट द डेटाबेस इज़ नॉट परमिटेड टू वायलेट, और डेटाबेस उन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकती। लाजमी जो आपने रूल लगाए हैं उन्हीं के मुताबिक काम होगा। इम्प्रूव सिक्योरिटी, डाटा ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। ऐसे लोग जिन्हें आप नहीं चाहते कि वो डाटा इस्तेमाल करें, उनसे डाटा को बचाया जा सकता है। इसके लिए 2 तरीके हैं, एक तो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया जाता है, दूसरा एक्सेस राइट। एक्सेस राइट से मुराद ये है कि यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद भी आप डेटाबेस का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना हिस्सा इस्तेमाल
नहीं कर सकते। एक यूज़र है, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ नया डाटा एंटर कर सके, पुराना डाटा डिलीट ना कर सके, उसे हम एक्सेस राइट जो देंगे वो सिर्फ इंसर्शन का देंगे, डिलीशन का नहीं देंगे। एक यूज़र ऐसा है, आप चाहते हैं वो सिर्फ पुराना स्टोर डाटा गेट कर सके और कोई काम ना कर सके, इसे कहते हैं रिट्रीवल, उसे हम एक्सेस राइट रिट्रीवल का देंगे, एटसेट्रा। इस तरह यूज़र नेम पासवर्ड्स के बावजूद भी हम मुख्तलिफ एक्सेस राइट दे सकते हैं कि कौन सा यूज़र डेटाबेस का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है या कौन सा ऑपरेशन डेटाबेस पर परफॉर्म कर सकता है और कौन सा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकता। एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो किस तरह से करेंगे। अगर नेमिंग कन्वेंशन, आपने चीज़ों के नाम रखने हैं, कैसे होंगे, डेट रखी जाएगी तो उसमें ईयर मंथ डे होगा, डे मंथ ईयर होगा, क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह से चीज़ों को स्टोर किया जाएगा, वो हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड। द इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेस एनफोर्सेस द नेसेसरी स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, हम लगा सकते हैं। डेटा फॉर्मेट, डेटा कैसे होगा, नेमिंग कन्वेंशन, चीज़ों के नाम कैसे रखे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड के उसके मुतल्लिक जो डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जिसमें उसकी डिटेल होगी वो कैसे होगा, अपडेट प्रोसीजर, डेटाबेस में आपने कोई तब्दीली करनी है, अपडेट करना है, वो कैसे होगी, एंड एक्सेस रूल्स, और डेटाबेस को इस्तेमाल करने के रूल्स क्या होंगे, कौन कितना डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकेगा। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एडवांटेजेस देखे, इन्हें अच्छी तरह पढ़े। कोई क्वेश्चन होता है तो पोस्ट करें कमेंट्स में या ग्रुप में पोस्ट कर दें अपने, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा।